छठी कक्षा दूसरी इकाई का तीसरा पाठ है कठपुतली। इस कहानी में जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए अंधविश्वास से दूर रहने का संदेश दिया गया है। प्रारंभ में ये पाठ पढ़ती हूँ। शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति एवं शिल्पकला की तथा अन्य दुकानें सजी हुई थी। इनमें विविध कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, खेल प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें आकर्षित कर रही थी। प्रीति अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना, मृन्मयी के साथ महोत्सव देखने आई थी। आइसक्रीम का आनंद लेते हुए वह कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज़ सुनकर रुकी। वह कह रहा था, आओ आओ सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मुट्ठी कमाई। अब अर्थ देखते हैं। शहर में बड़ा उत्सव का आयोजन किया गया था। इस उत्सव में विभिन्न राज्यों की संस्कृति एवं शिल्पकला की तथा अन्य दुकानें सजी हुई थी। इनमें विविध कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, खेल प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें थी। इन दुकानों की ओर हमारा ध्यान बार बार जाता था। प्रीति अपने मित्र और सहेली के साथ आई थी। सभी मिलकर आइसक्रीम खा रहे थे। तभी कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज़ सुनने के लिए मिली। सभी वहीं रुके। वह कह रहा था, सारे बहन भाई आओ, शुभ और अशुभ की लड़ाई हो रही है, इसमें तुम अपनी चतुराई दिखाकर आज मोटी कमाई कर लो। अब इसमें शब्दार्थ आए हैं। महोत्सव यानी बड़ा उत्सव, शकुन यानी शुभ, अपशकुन यानी अशुभ। अब आगे देखते हैं। प्रीति ने देखा बाजू में एक बोर्ड रखा था, जिस पर लिखा था, आइए आइए, हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए। प्रीति ने सोचा, यह कौन सा बड़ा काम है, चलो आज आजमाते हैं। प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो देखती क्या है, कुछ कठपुतलियाँ रंग बिरंगे पहनावे पहनकर आंखें मटकाती हुई इधर से उधर आ जा रही थी। लोगों का स्वागत करती हुई सूत्रधार के वाक्य को दोहरा रही थी। आवाज़ तो विद्यार्थियों की है, पर लगता है कि कठपुतलियाँ बोल रही है। अर्थ देखते हैं। प्रीति ने बोर्ड पर देखा, आइए आइए, हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए। प्रीति ने सोचा, यह कौन सा बड़ा काम है, चलो आज हम प्रयोग करते हैं। प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर जाती है। कुछ कठपुतलियाँ रंग बिरंगे पहनावे पहनकर इधर से उधर आ जा रही थी। वे लोगों का स्वागत करती थी, सूत्रधार के वाक्य को दोहराती थी। कठपुतलियाँ ही बोल रही थी, ऐसा लगता था। असल में आवाज़ विद्यार्थियों की थी। अब किताब में देखिए। तभी एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई और कहने लगी, बहनों और भाइयों तथा साथ में आई भाभीयों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। आइए हम भी अपने कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड़कर करते हैं। उसने जोर से नारियल को जमीन पर पटका। अरे ये क्या, नारियल में से फूल? आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली, देखो देखो, अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। इस पर सूत्रधार बोला, देखो मित्रों, यह है हाथ की सफाई। सूत्रधार ने बताया कि नारियल में 3 छेद यानी आंखें होते हैं। उनमें से किसी एक छेद को सलाई की सहायता से खोलकर शाम को उसमें से मोगरे या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती है। प्रयोग के समय तक वे खिलकर फूल बन जाती है, जिसे लोग अंधश्रद्धा समझते हैं। ऐसे ही बाल आदि का प्रयोग कर लोगों को डराते हैं। इतना कहते ही सभी कठपुतलियाँ कमर मटकाती हुई गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, नारियल ने जो खूबी दिखाई
देखो सभी के सामने आई। और देखते हैं, एक कठपुतली नारियल लेकर आई और कहने लगी, बहनों भाइयों, आपका स्वागत है। नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। हम भी अपने कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड़कर करते हैं। उसने जोर से नारियल को जमीन पर पटका। नारियल से फूल निकलते हैं। आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली, नारियल से फूल निकले? इस पर सूत्रधार बोला, यह है हाथ की सफाई। नारियल में 3 छेद यानी आंखें होते हैं। उनमें से किसी एक छेद को सलाई की सहायता से खोलकर शाम को उसमें से मोगरे या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती है। प्रयोग के समय तक वे खिलकर फूल बन जाती है। ऐसे ही बाल आदि का प्रयोग कर लोगों को डराते हैं। सभी कठपुतलियाँ कमर मटकाती हुई गाने लगी, सारे भाई बहन देखो, सगुन और अपशगुन की लड़ाई हो रही है। नारियल ने जो चमत्कार दिखाया है वह सभी के सामने आया। तभी एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियाँ ठिठक कर खड़ी हो गई। उनमें से एक मुंह पर हाथ रखकर बोली, हाय हाय, लो अब तो हो गया कार्यक्रम का बट्टाधार। दूसरी कठपुतली बोली, क्यों, क्या हुआ बहना? पहली कठपुतली बोली, अरे देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। तभी सूत्रधार ने प्रवेश कर बताया कि देखो, बिल्ली को वहाँ उसका प्रिय खाद्य चूहा दिखा, जिसे देख बिल्ली उसे पकड़ने को लपकी। उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा है। सूत्रधार के इतना कहते ही कठपुतलियाँ आकर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। अब शब्दार्थ देखते हैं। ठिठकना यानी सहसा रुकना। मुहावरा आया है, बंटाधार करना यानी पूरी तरह बर्बाद करना। अब अर्थ देखते हैं। काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी। सारी कठपुतलियाँ रुकती है। एक कठपुतली कहती है, अब कार्यक्रम बर्बाद होगा। काली बिल्ली ने रास्ता काटा, अब कार्यक्रम ठीक नहीं होगा। तभी सूत्रधार प्रवेश करता है और कहता है, बिल्ली को प्रिय खाद्य चूहा दिखा, चूहे को पकड़ने के लिए उसने रास्ता काटा। इतने में कठपुतलियाँ आकर गाने लगती है, सारे भाई बहन देखो, शकुन अपशकुन की लड़ाई हो रही है। जब बिल्ली ने रास्ता काटा तो सबने शोर मचाया।